सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों की एक नई सीरीज आपको दिखाएंगे, जिसमें खुलेआम धमकी है, मंदिरों को जलाने वाले नफरती नारे हैं, बांग्लादेश की गलियों में बैनर पोस्टर के साथ गुंडे की तरह घूमते जमाती कट्टरपंथी हैं। नए सबूत, नई कहानी और नए किरदार के साथ हिंदुओं के साथ हो रही क्रूरता को आज आपके सामने रखेंगे। ये भी बताएंगे कि इस बार बांग्लादेश में क्यों इस्कॉन मंदिर को ही टारगेट किया जा रहा है। सत्ता में आज केदारनाथ पे हो रहे कूड़े वाले पाप का खुलासा भी करेंगे, जिसकी जानकारी आरटीआई से मिली है। पिछले 2 वर्ष में लगभग 50 टन कूड़ा केदारनाथ धाम परिसर में डाला जा चुका है। कुछ हैरान करने वाली तस्वीरों के साथ आज सरकार और प्रशासन से सख्त सवाल पूछेंगे। साथ ही आपको चौंकाने वाले आंकड़े भी बताएंगे कि कैसे केदारनाथ धाम में लापरवाहियों का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। सत्ता में आज महाराष्ट्र चुनाव से पहले उलेमा बोर्ड की 17 शर्तों पर हो रही सियासत को भी डिकोड करेंगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली आग है, वोट समीकरण वाला गणित है। उलेमा बोर्ड ने एमबीए के सामने समर्थन के लिए 17 शर्तें रखी हैं, जिनमें मुसलमानों को 10% आरक्षण देने वाली बात है। और भी बहुत कुछ है, इस पर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। आज पीएम मोदी दूसरे दिन महाराष्ट्र में गरजे। अकोला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवार और भ्रष्टाचार वाले आरोप लगाए। वहीं राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी पर बीजेपी ने अपनी पर्ची लगाई है। सत्ता में जुबानी युद्ध वाला ये एपिसोड भी धमाकेदार है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को दिल्ली से एक अपडेट दे दें। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज घोषणा की है कि लगभग 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नौकरी दी जाएगी। वो अगले सप्ताह से 4 महीने के लिए काम पर लौटेंगे। उन्हें प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने के लिए काम पर लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां आज बम धमाके में 25 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 14 पाकिस्तान के सैनिक भी हैं। 55 लोग घायल भी हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ था। बताया जा रहा है कि टिकट काउंटर के पास ब्लास्ट हुआ था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। रक्षा से जुड़ा अपडेट भी दे दें आपको। कल से पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास हिंदुस्तान बड़ा युद्धाभ्यास करने वाला है। जंगी अभ्यास का नाम है पूर्वी प्रहार। इसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना के हथियारों का शक्ति प्रदर्शन होगा। चीन सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद भारत का ये बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश वाली एंटी हिंदू वेब सीरीज की, जिसमें एक के बाद एक वीडियो वाले हिंसक और हंगामेदार एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। इसके डायरेक्टर पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक सोच वाले संगठन और राजनीतिक दल हैं। इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसमें बड़ी संख्या में कट्टर विचार वाले लोग हैं, जिनके टारगेट पर बांग्लादेश के 1 करोड़ 31 लाख हिंदू हैं, जो वर्षों से बांग्लादेश की धरती पर रह रहे हैं, जिनका बांग्लादेश में घर है, जमीन है, संपत्ति है, पूरा परिवार है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की आंखों में ये हिंदू खटक रहे हैं। बांग्लादेश की एंटी हिंदू वेब सीरीज का आज वाला वीडियो एपिसोड कट्टर विचार वाले पाकिस्तान प्रेमी जमातियों की चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाब कर रहा है। पूरी कहानी को आप इस प्रदर्शन की टाइमिंग, टारगेट और मकसद से समझाते हैं आपको। उसके बाद आपको बताएंगे अब पूरी दुनिया में कैसे बांग्लादेश की बदनामी हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार आक्रमण की घटनाओं के बीच शुक्रवार को बड़ी संख्या में कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे। उनके हाथ में भड़काऊ पोस्टर थे और जुबान पर हिंदू विरोधी और मंदिर विरोधी शब्द थे। यूनुस सरकार से उनकी सारी मांगे भी हिंदू विरोधी थी। सबसे बड़ी बात कि इस विरोध प्रदर्शन का संयोजक और कर्ता धर्ता कट्टरपंथी संगठन हिफाजत ए इस्लाम था। विरोध प्रदर्शन के दौरान चटगांव में हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी की गई। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के सामने रैली निकाली गई। इस दौरान इस्कॉन मंदिर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। यूनुस सरकार को कहा कि इस्कॉन को बैन करो। साथ ही हिंदुओं को धमकियां भी दी गई। आपको बता दें, हिंदुओं पर हमले के विरोध को देखते हुए इस्कॉन ने 8 सूत्री मांग रखी थी। बांग्लादेश के हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की थी, जिसके बाद हिफाजत ए इस्लाम ने हल्ला बोल दिया। अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान कैसे नफरती नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान नारे लगाए गए कि हिंदू मंदिरों को जला दो, इस्कॉन मंदिर को मिटा दो, भारत के हिंदू सावधान हो जाओ। सोचिए, इस तरह के नारे कौन लगा सकता है और कौन ऐसे नारों के लिए लोगों को निर्देश दे सकता है।
विरोध प्रदर्शन वाले इस वीडियो के साथ साथ संक्षिप्त परिचय उस संगठन का भी जरूरी है जो लोगों को इस तरह सड़कों पर बुला रहा है, मस्जिद के बाहर रैली निकाल रहा है और हिंदू विरोधी नारे लगवा रहा है। बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ऐसी गतिविधियों के लिए हमेशा से विवादों में रहा है। इसका नाम है हिफाजत-ए-इस्लाम, जिसका शाब्दिक अर्थ है इस्लाम के रक्षक। अपने इसी नाम को सही साबित करने के लिए इसके कार्यकर्ता मानवता के दुश्मन बन रहे हैं, निर्दोष हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हिफाजत-ए-इस्लाम की हिस्ट्री भी कम कट्टर नहीं रही है। ऐसे संगठन से और क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, जिसका जन्म ही महिलाओं के विकास के विरोध में हुआ हो। हिफाजत-ए-इस्लाम का गठन 2010 में शेख हसीना सरकार की महिला विकास नीति का विरोध करने के लिए किया गया था। इस नीति में महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार देने का वादा किया गया था। मुख्य रूप से सुन्नी मौलवियों से मिलकर यह संगठन बना था। शाह अहमद शफी ने इस संगठन को शुरू किया था। बांग्लादेश में इस्लामी प्रदर्शन को बहाल करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। यह संगठन पहले से ही इस्लाम के अनुसार सख्त ड्रेस कोड की मांग करता रहा है। मूर्तियों पर प्रतिबंध, पुरुषों और महिलाओं का सार्वजनिक रूप से मिलना, इन सब का विरोध ये करता रहा है और अब हिंदू मंदिरों का विरोध भी कर रहा है। हिफाजत-ए-इस्लाम की इस हरकत पर बांग्लादेश के हिंदू डरे हुए हैं। बांग्लादेश इस्कॉन के पुजारी ने सरकार से सुरक्षा की अपील की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का कैसे लगातार विस्तार हो रहा है, आप 121 सेकंड की न्यूज रील में देखिए। দেশের নিরাপত্তা দিবেন, তাদের উপর আক্রমণ করা, এমন দৃশ্যটা প্রকাশ করার সাহস করবেন না। অতি সত্তর নিষিদ্ধ করতে হবে। হাজারিগল্লিত আসারা ব্যবসায়ী বাহিনীর উদ্দি তারা হামলা চালাই, তারাই তীব্র নিন্দা প্রতিবাদ জানায় এবং ইস্কন নিষিদ্ধ করতে হয়। ইসকন কোন হিন্দুর সংগঠন নয়। ইসকন হলো সনাতনী ধর্মের বিরুদ্ধে একটা জঙ্গি সংগঠন। পুলিশ বাহিনীর উপর তারা এসিড নিক্ষেপ করেছে। তারা বিভিন্নভাবে শান্তিপূর্ণ ব্যবসায়ীদের উপর হামলা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর হামলা এবং এদেশের সেনাবাহিনীর উপর হামলা, নিরীহ মানুষের উপর হামলা করে যাচ্ছে। ইসকনকে বাংলাদেশ থেকে নিষিদ্ধ করতে হবে। সেনাবাহিনীর উপরে, চট্টবাহিনীর উপরে তাদেরকে অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সহিংসতার মতো বেআইনি কার্যকাণ্ডের সঙ্গে ইসকনের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা রোধে পর্যাপ্ত সময় পূর্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা সরকার এবং প্রশাসনের সর্বশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने पीएम मोदी से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा, आपको बताते हैं। बांग्लादेश की गंभीर स्थिति से बेहद चिंतित हैं, जहां इस्लामी समूह खुलेआम इस्कॉन भक्तों को पकड़ने, उन्हें यातना देने और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन भिक्षुओं और भक्तों का सिर काटने की ये भयानक योजना खुलेआम हो रही है और हमें उनकी सुरक्षा का डर है। इन हिंसक कार्रवाइयों को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से वहां के शासन में ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी और इस परिवर्तन के सबसे बड़े शिकार हिंदू रहे हैं। अमेरिका से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देश इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कूटनीतिक बयानबाजी करती है। एक्शन के नाम पर अगर कुछ भी होता तो बांग्लादेश की गलियों में ऐसी टोली नहीं निकलती, ऐसे धार्मिक नारेबाजी नहीं होती, ऐसे सरेआम हिंदुओं की हत्या करने और मंदिरों को जलाने की धमकी नहीं दी जाती। आपको बता दें, बांग्लादेश में हुए इस परिवर्तन की पुष्टि कुछ आंकड़े भी कर रहे हैं।
5 से 6 अगस्त को बांग्लादेश में 250 लोग मारे गए। बांग्लादेश के 48 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए और हो रहे हैं। हिंदुओं के घर, दुकान और मंदिरों पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं और ऐसी हिंसा नॉन स्टॉप जारी है।